दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। विधि, तुम्हें कैसे पता चला मेरी माँ का नाम? कहीं तुम सच में मेरी छोटी बहन तो नहीं हो जो उस रात एक्सीडेंट में? फिर एक एक करके विधि सोनिया को अपने मामा के घर में जाके उससे क्या क्या पता चला, उसके सारे रिश्ते नाते संगात किसके बारे में क्या क्या पता चला, वो सारी बातें बता देती है। ओह अच्छा, अब समझ आ गया। जिस दिन तुम्हारी माँ यानी मेरी भी माँ बख्शी जब तुम्हें पटक कर चली गई तुम्हारे मामा मामी के घर में, तो उस वक्त मैं अपने ग्रुप स्टडी करके वापस आई थी और उस वक्त मैं तो थी नहीं, इसलिए तुम्हारी माँ बस तुम्हें मामा मामी के पास छोड़कर आ गई थी। और जब घर आई तो फिर यानी शशांक के पापा ने बताया मुझे कि मेरी मम्मी यानी बख्शी का एक्सीडेंट हो गया था। इसका मतलब बख्शी एक ही औरत है और हम अपनी ही माँ की दोनों ही बेटियां हैं और सुशांत के पापा ही इन सब के पीछे हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम दोनों ही तो बस बहनें थे, पर ये सुशांत कहाँ से आ गया? दीदी, तुम आप ही मेरी सोनिया दीदी हो। भगवान, आपसे मुझे इतना लेट क्यों मिला? मैं बचपन से ही माँ खोती पर मेरी दीदी थी, इतना लेट क्यों मिला है तुम्हें मुझसे? नहीं विधि, आई एम सॉरी, मुझे खुद पता नहीं था कि तुम मेरी छोटी बहन हो सकती हो। अब इन सब के पीछे और कोई ही नहीं, वो सुशांत के पापा ही हैं। फाइनली जाके बख्शी, उसकी दोनों बेटे विधि और सोनिया का, उन सभी का, उन तीनों का रिश्ते की पहचान हो जाता है। पर अब बहुत हो गया रोना धोना। सुशांत के पापा को अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, मेरी माँ का बदला लूंगी और ऐसा बदला लूंगी कि दरिंदा हमें जिंदगी भर याद रखेगा। वैसे विधि, तुम हम ये सब कैसे कर सकते हैं और तुम करोगी क्या वैसे? दीदी, पहला तो सुशांत को छुपा रहा है हमसे, सबसे पहले हमें वो क्लियर करना पड़ेगा, फिर मैं आगे जैसे आपको बोलते हैं आपको वैसे करना होगा। ओके? क्या हो गया विधि और सोनिया, तुमने ऐसे मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी में क्यों बुलाया है? ओहो, स्टॉप दिस नॉनसेंस सुशांत, तुम खुद को क्या समझते हो? हमसे बहुत सारी बातें छुपाकर तुम चुपचाप कॉलेज खत्म करके चले जाओगे यहाँ से। चुपचाप सारी बातें यहीं पर ही बताओ तुम्हारे पापा के बारे में। ओह, तो तुम सभी पता चल गया सारी बातें, तो तुम सच जानना चाहती हो? तो सुनो, ये बात 5, 6 या 2 साल पहले की है। तब पापा, अब कहाँ जा रहे हो? ऐसा तो कोई बिजनेस अटेंड वाला मैं तो नहीं सुना है। अरे बेटा, वो तो बिजनेस पार्टनर था मुंबई वाला, तो उसको कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी लानी थी और उसको बाहर देशों पर फिर वो बेचना था, तो उसी के काम के लिए जा रहा हूँ। 1-2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। बाय, तब तक तुम ख्याल रखना। और हाँ, जब तुम इम्पोर्टेंट फाइल के बारे में बात कर रहे थे, वो मेरे कबोर्ड में ले लेना। और हाँ, और कोई फाइल मत गिरा देना, ठीक है? बाय। वो फर्स्ट टाइम था जब सुशांत ने अपने पापा का कबर्ड चेक किया था, क्योंकि इससे पहले उसने चेक नहीं किया था। एक फाइल की वजह से वो अपने पापा का पूरा कबर्ड चेक करने लगा था, पर वो फाइल तो नहीं मिली, उसकी जगह पर कुछ पेपर्स और एक डायरी मिली है। अरे ये तो कोई पेज और शायद में कोई डायरी लग रही है, पर पापा ने उसके बारे में कभी नहीं बताया। ओके, लेट्स सी। और जब सुशांत ने वो पेपर उठा के देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ उसमें सुशांत के पापा और एक औरत जो कि उसकी माँ थी, उसकी पिक्चर बनी हुई थी। और हैरान इसलिए हो गया क्योंकि सुशांत के पापा ने तो कभी उसकी माँ के बारे में और वो कैसे मरी उसके बारे में तो कभी नहीं बताया था। और उससे भी ज्यादा हैरान तो तब हो गया है जब उसने उसके पापा की
डायरी को देखा उसके अंदर उन्होंने साफ लिख रखा है कि उनकी 2 बेटियां हुई थी और जो सुशांत है उन्हें किसी और औरत के बच्चे को छुपके चुरा कर अपने घर लाया है ताकि वो अपना बिजनेस का सारा हिस्सा अपने बेटे को दे सके। और उसने अपनी बेटी और अपनी माँ को अपनी पत्नी को जान से मार डाला है, यानी एक्सीडेंट करवा कर। पर बड़ी बेटी का पर कोई अता पता है नहीं। ओह गॉड, ये सब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पापा ये इतने सारे गलत काम कर रखे और बस मेरे पापा ने। ये सारी बात को पता नहीं कितने साल हो गए हैं इस बात को, पर मैंने आज तक अपने पापा से इसके बारे में कभी पूछा नहीं, ना कोई आवाज उठाई, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मेरे पापा मेरे को एक्सीडेंट कैसे मरवा ना दे है। और मेरे पापा का लवर है ही कौन, इसलिए आज तक मैंने ये बात छुपा के रखी है। आई एम सो सॉरी विधि, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। ओह माय गॉड, तुम्हारे साथ इतना कुछ। आई एम सो सॉरी सुशांत, मुझे खुद पता नहीं था कि तुम खुद एक अडॉप्टेड हो। आई एम सो सॉरी, पर अभी हम अब सैड होने की जगह अब हमें तुम्हारे पापा को उसकी गलती का एहसास दिलाना पड़ेगा। हाँ, और कोई चारा नहीं है। हम करेंगे क्या? अभी तक तो हम बस अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। पर हम करेंगे क्या? क्या किसी के पास कोई अच्छा प्लान है? अगर हम सुशांत के पापा को अगर यूं ही हार्म करके अगर उनसे बदला लेंगे तो गलत बात हो जाएगी। तो उनका इतना बड़ा बिजनेस है, तो सुनो, हमें आगे करना क्या है, पर उसके लिए शायद हमें 1-2 साल लग सकते हैं। पर सुनो, करना क्या है। आफ्टर 365 डेज लगभग 1 साल पूरा हो गया था और विधि, सोनी और सुशांत तीनों की ही अब पढ़ाई खत्म हो गई थी और उनका कॉलेज भी खत्म हो गया था। फिर एक दिन ओह, तो तुम हो विधि, क्या पोजीशन है वैसे कॉलेज में? सारी पढ़ाई ये सब कुछ करो और बताओ अपनी पढ़ाई के बारे में। हाँ जी अंकल, मैं काफी टाइम से जॉब नौकरी ढूंढ रही थी और एक्चुअली जो मेरा पोजीशन था कॉलेज में, एक एक करके विधि अपनी पोजीशन इन सब में बताना चाहती थी। शायद उन तीनों का प्लान के हिसाब से यही फर्स्ट प्लान था। सबसे पहले विधि ने सुशांत के पापा की कंपनी को ज्वाइन करने डिसाइड किया। कांग्रेचुलेशन, तुम एकदम ठीक ठाक लग रही हो। तो कल कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना आ जाना और परसों तुम्हारा इंटरव्यू, ओके? Oh my God! Thank you so much, sir. I'm ready for interview and that your formalities. Thank you so much, sir. जल्दी विधि का फॉर्मेलिटीज वाला डे भी आ गया। उसने अच्छी तरीके से सारे फॉर्मेलिटीज फिल कर दिए थे। फिर इसके इंटरव्यू के एक दिन पहले, यानी इसी दिन जिस दिन इसका फॉर्मेलिटी हुआ था, फिर सोनिया, हेलो, हाँ सारा डेटा आ गया है और तुम उस पर्सन को बोल देना कि जिस हिसाब से मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसी के हिसाब से सारा काम करना है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं विधि को बोल के अभी कुछ सोल्यूशन निकाल देती हूँ। मैं अभी इंफॉर्मेशन सेंड करती हूँ, ओके? ओके बाय। ये क्या बात है दीदी? सुशांत ने क्या बताया आपको? आप ऐसे हैरान क्यों हो गए हो? विधि, पता है हमारे इस प्लान के बारे में सुशांत के पापा को थोड़ा भनक लग गया है। उनको लग रहा है कि कुछ अजीब हो रहा है और डाटा इंफॉर्मेशन में भी कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है हम बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अरे मैं तो अभी तक उस जॉब के लिए पहुंची तक नहीं और सुशांत के पापा को इतना सब कुछ कैसे पता चला और भनक लग क्यों रही है? लगता है छोटे छोटे से पता चल गया है। अब लगता है मुझे कोई बड़ा सा काम लेना पड़ेगा। इधर विधि का एक प्लान बी बताने पर सोनिया प्लान बी अपनी छोटी बहन का बैग सुशांत को भेज देती है और उधर सुशांत नोटपैड लेकर इस सारे सालों का सबका कच्चा छुटा निकल गया है। अभी सारा नोट करके विधि को सेंड कर देता हूँ।
इंटरव्यू। अगले दिन इंटरव्यू का था। इंटरव्यू इतना अच्छा गया विधिका तो उसको एक बार में सेलेक्ट कर लिया गया और शशांक के पापा के बिजनेस की कंपनी में उसको एक बहुत बड़ी पोजीशन भी मिल गई थी। और जब वो बिल्डिंग के बाहर आती है तो अरे इतना सारा सृष्टि का मिस कॉल। अगर आपको पता नहीं सृष्टि कौन है तो हमारे चैनल पे चेकआउट करके जरूर देखिएगा एक बार फिर से प्यार का सीरीज। रेगुलर चेकअप के बाद आज मेरा कफ एंड कोल्ड एंड फीवर हो रहा था तो आज फाइनली सब कुछ पॉजिटिव निकला है, कुछ नेगेटिव नहीं है। वो बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।